बिहार की खनिज संपदाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए विचार करें। देखिए, सबसे पहले खनिज कहते किसे हैं? खनिज एक अकार्बनिक मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक तत्व या यौगिक होता है। ठीक है, इसकी आंतरिक संरचना सुव्यवस्थित होती है और एक विशिष्ट रासायनिक संरचना, क्रिस्टलीय रूप और भौतिक गुण इसमें होता है। ये ठोस होते हैं और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं। ये चट्टानों के मूल निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं। समझ गए? मतलब जो खनिज होते हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह आंतरिक संरचना इनकी सुव्यवस्थित होती है। यह एक विशिष्ट रासायनिक संरचना होती है, क्रिस्टलीय गुण होता है, भौतिक गुण होता है। यह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से निर्मित होता है और चट्टानों के लिए मौलिक कण के रूप में कार्य करता है। इस पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परिभाषाओं पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, पूर्व में पूछे गए। देखिए, वर्ष 2000 से पूर्व बिहार और झारखंड जब एक ही प्रांत हुआ करता था तो बिहार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से बेहद समृद्ध राज्य था। विभिन्न खनिजों के संदर्भ में पूरे देश का लगभग 25 से 40% तक की हिस्सेदारी बिहार की होती थी। लेकिन जब झारखंड का विभाजन हो गया तो अब परिदृश्य में बदलाव आ गया है। अब जो खनिज की स्थिति है वह मात्र खनिज संसाधन मात्र 2 से 3% कंट्रीब्यूट करता है पूरे भारत का जो बिहार है वो। ठीक है, बिहार का मुख्य रूप से जो दक्षिणी सीमा है और जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उसमें ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं मुख्य रूप से। अब एक खनिज ऐसा है जिसके दृष्टिकोण से बिहार पूरे भारत में नंबर 1 पर है। वह खनिज है पाइराइट और पूरे पाइराइट का लगभग 95% जो है बिहार से ही भंडार जो है इसका बिहार में ही है और लगभग 5% राजस्थान में है। तो आप इस संदर्भ में गर्व कर सकते हैं कि पाइराइट के संदर्भ में हमारे पास पूरे देश का 95% भंडार है। ठीक है, आगे चलें। जमुई में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है ना, अपनी हाल में एक निष्पत्ति उसने दी है और बताया है कि पूरे जमुई जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार पाया जाता है। यह 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार यहाँ है, अनुमान है, समझे। और देश के कुल भंडार से 44% अधिक यह भंडार है जो बिहार के जमुई के करमटिया क्षेत्र में पाया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न 69वीं से 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, कुछ प्रमुख खनिज पदार्थों को देखें, वह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं इनको देखें और उन पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं इसको देखें। चूना पत्थर और सैंडस्टोन, यह रोहतास, कैमूर वगैरह की पहाड़ियों में पाया जाता है ना। सीमेंट उद्योग इस पर आधारित है ना। जो सीमेंट उद्योग होता है उसके लिए सैंडस्टोन का, चूना पत्थर का होना बेहद आवश्यक है। चूना पत्थर बेहद आवश्यक है। इस्पात, कागज, वस्त्र, रसायन, चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए भी इसका उपयोग होता है। दूसरा खनिज हम देखें डोलोमाइट। डोलोमाइट रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है और इससे मैग्नीशियम एस का निष्कर्षण में यह उपयोगी है। सीमेंट उद्योग में उपयोगी है और धातु गलन में जो फ्लक्स होता है उसके संदर्भ में यह उपयोगी है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? अभ्रक जो है यह गया जी, नवादा, जमुई, मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। गया जी, नवादा, जमुई, मुंगेर और भागलपुर। यह प्रश्न आपको 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है और यह अभ्रक पट्टी जो कोडरमा से शुरू होती है ना, बिहार तक आती है, उसका यह हिस्सा है, यह क्षेत्र। ठीक है, और यह बहुत ही विश्व का उच्च कोटि का अभ्रक यहां पाया जाता है। इसका उपयोग क्या क्या है? विद्युत उपकरणों के निर्माण में,
इलेक्ट्रॉनिक, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब पाइराइट को देख लें। रोहतास के आमझौर की सोन घाटी में यह पाया जाता है पाइराइट। भारत के कुल उत्पादन का अकेले 95% यहीं से होता है ना, बिहार में ही भंडारित है ना। सल्फ्यूरिक एसिड और उर्वरक उत्पादन में पाइराइट की महत्ता है। ठीक है, यह गंधक का प्रमुख स्रोत है। पाइराइट गंधक का प्रमुख स्रोत है। इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं, फुल्स गोल्ड। और इससे संबंधित प्रश्न 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अब आइए देखें गैलेना। गैलेना जो है यह बांका में 2 स्थान है, कटोरिया और अबरखा, यहां से पाया जाता है। यह सीसा और चांदी का अयस्क है। बैटरी, पेंट, गोला बारूद, परमाणु संयंत्र आदि में यह काफी उपयोगी है। फिर है क्रोमाइट। क्रोमाइट पाया जाता है रोहतास, गयाजी और औरंगाबाद में। ठीक है, जंगरोधी उस इस्पात बनाने में क्रोमाइट की महत्ता है। फिर आइए मैग्नीज। मैग्नीज गयाजी, मुंगेर, पटना, नवादा, बांका वगैरह में पाया जाता है। और यह लौह अयस्क के साथ धातुक चट्टानों में पाया जाता है। धारवार संरचनाओं में यह पाया जाता है मैग्नीज, है ना। फेल्सपार देख लें, गयाजी, मुंगेर, जमुई में पाया जाता है। कांच और चीनी मिट्टी के बर्तनों में, बर्तन उद्योग में यह पाया जाता है। विद्युत रोधी उपकरण बनाने में फेल्सपार की उपयोगिता है। सिरेमिक, कृत्रिम दांत, रंग और एनामेल तैयार करने में फेल्सपार की महत्ता है। ठीक है, क्वार्ट्ज देखें तो भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा, गयाजी वगैरह में क्वार्ट्ज पाया जाता है। यह कांच, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उद्योग में कार्य की उपयोगिता है। ठीक है, क्वार्टजाइट देखें। क्वार्टजाइट मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसके अलावा लखीसराय, नालंदा, जमुई में भी क्वार्टजाइट पाया जाता है। क्वार्टजाइट भवन निर्माण सामग्री और ताप रोधी यंत्रों के निर्माण में इसका महत्व है। ठीक है, अब बॉक्साइट देखें। बॉक्साइट भी पाया जाता है बिहार में। कहां कहां पाया जाता है वह देख लेते हैं। रोहतास, बॉक्साइट रोहतास, जमुई, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है। यह अल्युमिनियम का अयस्क है। अब सोरा। सोरा एक समय में जो यूरोपियन कंपनियां थीं उनके आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र था और इसकी चाहना में वह बिहार को एक्सप्लोर करते थे, बिहार में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते थे। युद्ध भी उन कंपनियों ने लड़ा, है ना। देखिए, सोरा सारण और सिवान में पाया जाता है। गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, बेगूसराय, गया, मुंगेर, भोजपुर वगैरह में सोरा पाया जाता है। मिट्टी में पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का यह एक यौगिक है। पोटेशियम नाइट्रेट का यौगिक है सोरा। इसका उपयोग कहां कहां होता है तो बारूद में, उर्वरक में और कांच उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अब स्लेट देखते हैं। स्लेट जो है मुंगेर, गयाजी, नवादा, बांका और जमुई में पाया जाता है। सजावटी पत्थर और भवन निर्माण में इसकी उपयोगिता है। और खड़गपुर पहाड़ी, धरहरा और कजरा यह प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। औद्योगिक एवं सजावटी कार्यों में यह प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहां कहां पाया जाता है? भागलपुर, जमुई, गया, जहानाबाद और मुंगेर। टाइल के निर्माण में, है ना, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है। सोप स्टोन। सोप स्टोन जो है यह मुंगेर में पाया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन और पेंट के निर्माण में इसका उपयोग होता है सोप स्टोन का। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर में पाया जाता है। तीनों आसपास के जिले हैं। विद्युत प्रतिरोध उपकरण के निर्माण में इसका उपयोग होता है। वस्त्र, बर्तन, कागज, पेंट वगैरह में इसका उपयोग होता है। अब देखें कोयला। औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, है ना, मंदार पर्वत का जो क्षेत्र है, पीरपैंती क्षेत्र में पाया जाता है। यह थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति जो इन क्षेत्रों से होती है। ठीक है, सोना।
जमुई का करमिटिया क्षेत्र, यह जानते ही हैं। गया जी और नालंदा में भी इसके भंडार के संकेत मिले हैं, यह ध्यान में रखिएगा, गया जी और नालंदा में भी। यूरेनियम गया जी और नवादा में, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन हेतु इसकी महत्ता है। एस्बेस्टस जो है यह मुंगेर में पाया जाता है। एस्बेस्टस रेशेदार खनिज है। आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में यह पाया जाता है ना। जो अन्य जिले हैं वो है बांका, जमुई, नवादा, ठीक है। एस्बेस्टस जहां जहां पाया जाता है। एस्बेस्टस का उपयोग क्या है? कपड़ा और अग्निरोधी, बिजली रोधी यंत्रों के निर्माण में, सीमेंट उद्योग में, ठीक है। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, यह एक ईंधन का स्रोत है। प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में पाया जाता है, यह भी ईंधन का स्रोत है।